आज हमारे हॉस्पिटल में 2 लेडीज़ आई थी, दोनों इंजीनियर और एक यंगर और एक 15 इयर्स ओल्डर। Both of them going through the same cycle of abuse from a narcissistic personality disordered spouse। दोनों के ही बच्चे हैं और इसीलिए वो मैरिज को खींच रही हैं। दोनों की लव मैरिज हुई। तो मैंने दोनों को ही साथ में बिठाया, आमने-सामने। मैंने कहा देखो, एक को मैंने बोला कि देखो 10 इयर्स 15 इयर्स बाद ये आपकी हालत होने वाली है, जिसमें आप अपना कॉर्पोरेट जॉब नहीं कर पा रहे हो। आप अपना जो स्कूल में जॉब कर रहे थे या ट्यूशन्स भी करवा रहे थे, वो भी कर नहीं पा रहे हो। आपकी हेल्थ कितनी इम्पैक्टेड है, गॉल ब्लैडर सर्जरी हो गई, हिस्टेक्टमी हो गई, इंटेस्टाइनल इश्यूज़ है, साइनस है, माइग्रेन होता है। तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो नहीं है, और टेंशन अलग। और सबसे बड़ी बात कि दोनों बच्चे जो टीनेजर्स हैं, इस लेडी के जो इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर, वो दोनों ही बच्चे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हैं, क्योंकि वो तो उन्हें विरासत में मिला है अपने फादर से। फादर को पीछे से अपने पेरेंट्स से मिला, ये तो विरासत में मिलता है। ये वाला पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे एनवायरनमेंट के का भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोनों ही बच्चे टीनेजर्स हैं और मदर को खूब सारा उल्टा-सीधा बोलते हैं और अपने काम में भी दिल नहीं लगता। एकेडमिकली आल्सो दे आर नॉट डूइंग वेल, दे आर आंसरिंग बैक, दे आर बीइंग अग्रेसिव, दे आर बीइंग हर्टफुल एंड दे आर गुड फॉर नथिंग। व्हेयरएज़ ये लेडी को सारा काम बाहर का भी कर रही हैं, घर का भी कर रही हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मेड। और वो खुद महसूस करती हैं कि ऐसा हो रहा है उनके साथ, मगर कुछ कर नहीं पा रही। And then she doesn't have a family support, she doesn't have a mother to go back to, और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। Whereas this other lady, उनके बारे में बताते हैं, लेकिन थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस चैनल। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। बहुत सारे आप लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, एंड आप अपने इतने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। सो कंटिन्यू डूइंग दैट। और अब आगे बात करते हैं कि ये जो दूसरी लेडी हैं, जो यंगर लेडी, वो उनकी बेटी अभी 3 साल की हैं। वो भी वही चीज़ सफ़र कर रही हैं। शी इज़ ऑल्सो वर्किंग इन द कॉर्पोरेट बट गोइंग थ्रू द सेम इश्यूज़। जिसमें हस्बैंड है वो सेंसिटिव, तो क्या होंगे, वो टोटली इनसेंसिटिव हैं। ही वांट्स के बाहर का भी काम करे ये लड़की, घर का भी काम करे, बच्चे को भी देखे, उसके पेरेंट्स के साथ भी कोऑपरेट करे और कोऑर्डिनेट करे। व्हेयरएज़ ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग मच। अब वो भी चलता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, बहुत मैरिजेस में ऐसा चलता है। ट्रस्ट मी, एज ए मैरिज काउंसलर वी सी दिस ऑल द टाइम। जब कपल काउंसलिंग के लिए या इंडिविजुअल काउंसलिंग जहाँ डिप्रेशन हो जाता है लेडीज़ को, वो आती हैं। तो उसमें मैंने इनको दोनों लेडीज़ को आमने-सामने बिठाया। मैंने कहा 10-15 साल बाद आपकी ये हालत होगी। और वो जो सीनियर लेडी थी, उनको मैंने बताया कि देखो, रिकॉल कराया कि 15 साल पहले आप ऐसी थी। तो न माया मिली न राम, क्योंकि हमने टाइम पे डिसरिस्पेक्ट को नो नहीं बोला, बाउंड्रीज़ नहीं लगाई अपनी, और आज भी नहीं कर पा रहे हैं। आज भी मैरिज को केवल खींच रहे हैं। एक और लेडी ने कभी कुछ दिन पहले बोला, आई वांट टू किल माय हस्बैंड, मैं नहीं रहना चाहती इसके साथ, मैं क्या करूँ, आप बताओ मैं क्या करूँ। और वो लेडी जो कि खुद भी एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है और दोनों बच्चे भी उसके इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हैं, उसके बावजूद उसमें इतनी ताकत इमोशनल नहीं है कि शी कम्स आउट ऑफ द मैरिज। So we are not saying break up your house. We are just saying say no to abuse. Learn to say no to abuse. Learn to draw your own boundaries. And trust me, ये सिर्फ women के साथ नहीं है। जहाँ पर women, females narcissistic personality disorder है, वहाँ men का भी यही हाल होता है। They are suffering. बट द ओनली प्रॉब्लम इज़, वो जो हमारी सोसाइटी में, समाज में होता है ना, कि मर्द को दर्द नहीं होता। तो ये लोग तो कुछ बोल भी नहीं पाते कहीं, और जब हमारे पास आते हैं कोई और बीमारी लेके,
क्योंकि कोमॉर्बिड इश्यूज़ होते हैं, किसी को एंग्जायटी है, किसी को ब्रेन फॉग है, किसी को स्टमक इश्यूज़ हैं, किसी का काम में दिल नहीं लग रहा, किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है या माइग्रेन हो गया या हार्ट पैल्पिटेशन बहुत सारी होती है या नींद नहीं आती या स्लीप या एपेटाइट की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, फिर आते हैं। और जब आते हैं तो मालूम पड़ता है कि भाई बहुत सारे फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो वो लोग रिज़ॉल्व भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो फीमेल है टाइग्रेस की तरह अटैक करते हैं एकदम। तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपका स्पाउस है तो प्लीज़ थेरेपी चाहिए। आप लोगों को थेरेपी चाहिए जो नॉन बीपीडी नॉन एनपीडी स्पाउस है। ये मत वेट करिए कि जो मेरे पति या मेरे पत्नी को काउंसलिंग की ज़रूरत है, मैं तो ठीक हूँ ना, यही ऐसा बिहेव करते हैं। नहीं, जो नॉन नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर स्पाउस है, मतलब जो सही है स्पाउस कंपैरेटिवली सो कॉल्ड नॉर्मल है, उनको थेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत है। सो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम टुडेज़ वीडियो कि प्लीज़ जो नॉन एनपीडी नॉन बीपीडी स्पाउस होता है उनको थेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जो आपको लगता है जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं, उनका परिवार इस बीमारी से त्रस्त है, तो काइंडली उनको गाइड करिए कि वो अपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट को तुरंत और जल्दी से जल्दी संपर्क करें। तो ये आज का मैसेज था। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो, वो भी फ़ायदा उठा सकें और आपको बहुत सारी दुआएं मिल सके। धन्यवाद।